रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी। कहानियाँ दर्पण होती है हमारी जिंदगी का। कभी कभी कुछ स्टोरीज हमें कुछ ऐसा सिखा जाती है जो शायद पूरी जिंदगी के अनुभवों में हम नहीं सीख पाते। इसीलिए हम आपके लिए ऐसी ही कुछ चुनिंदा हिंदी स्टोरीज लेकर आते रहते हैं। इन हिंदी कहानियाँ से आप इंस्पायर होने के साथ कुछ अच्छा सीखते हैं। आज की कहानी एक रियल लाइफ इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरी है। यह कहानी सभी के लिए है। मैं आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का हिसाब। यह वो किस्सा है जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन झाड़ू से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसीलिए मैं भी थोड़ा चिढ़ा चिढ़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था। वह थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना वह भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। पापा मुझसे कभी किसी के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हूं तो वह सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा है तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था। ठीक एक तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियां लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे तो पापा की नज़र थैले के ऊपर रखी हुई एक विम-बार की बड़ी टिकिया पर गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता यह क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा यह मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहाँ उनका इंतजार करता रहा। कुछ 5 से 10 मिनट बाद वह बड़ी टिकिया को बदलवाकर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूँ या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुँचकर थक कर हार कर बैठ जाता हूँ तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और इतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी। क्योंकि यह जो ईमानदारी है ना, पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत यह सब बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सब को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुकम्मल नहीं होने वाला। इसीलिए ईमानदार बनो, सबसे नहीं अपने आप से और खुद से। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको यह हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।